हेलो एवरीवन, मैं खजान सिंह, टीसेट एक्सपर्ट। पूरे इंडिया से बहुत लोगों का ये फ़ोन आया मेरे पास कि सर सीसेट की क्लास में सबसे पहले आप कॉम्प्रिहेंशन का जो एरिया है उस एरिया को सॉल्व करने के बहुत अच्छे तरीके बताते हैं, तो उन्हीं से आप स्टार्ट करिए। तो मैंने उन लोगों की डिमांड को देखते हुए सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन बहुत गम्य था को पूरा 2011 से 2023 तक एनालिसिस किया और ये पाया कि कुछ ही ऐसे पॉइंट हैं जिनसे वो बार बार क्वेश्चन पूछता है। मैं पिछले वीडियो में इन पॉइंट्स का डिस्कशन कर चुका हूं, फिर भी मैं एक डिटेल फॉर्म में अब आपके लिए समझाऊंगा। तो कॉम्प्रिहेंशन के एवरेज 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करने का तरीका मैं आपके सामने लेके आया हूं। उन तरीकों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, यानी कथन और पूर्व धारणा। 2011 से 2023 तक के पेपर में देखा गया कि अगर एवरेज 25 से 30 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के आए हैं तो उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन तो पूर्व धारणा के ही हैं उसमें। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी मैं इतना इजी वे में समझाऊंगा आपको कि आप किसी भी किताब को उठा के देख लेना, आप आराम से उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे मेरी क्लास के वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो आप समझिए कथन और पूर्व धारणा। पहले तो आप जान लीजिए कथन क्या होता है। कथन होता है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी कर्ता के बारे में कोई इंफॉर्मेशन जो दी जाती है उसे स्टेटमेंट बोला जाता है। और आप कहेंगे पूर्व धारणा क्या होती है? पूर्व धारणा होती है पहले से किसी के बारे में ऐसा सोच लेना। आपका सोचना अनुमान के आधार पर गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। और आपका सोचना कब सही होगा और कब गलत होगा मैं पॉइंट के हिसाब से आपके लिए समझाऊंगा। इस पूरे पेपर को एनालिसिस करते हुए मैंने ये देखा है कि अगर कथन और पूर्व धारणा का टॉपिक आपको मुझे पढ़ाना है तो केवल 6 पॉइंट ऐसे हैं जिनसे अगर आप जिनको आपने एक बार पढ़ लिया तो आपका कथन और पूर्व धारणा का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में मैं वो भी डिस्कस करूंगा। मेरा क्लास बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो हिंदी वाले हिंदी में देख लीजिएगा और इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लीजिएगा। स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कथन और पूर्व धारणा। देखिए पॉइंट नंबर 1 है मेरा ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है वो देखिए, यदि आप केवल सर्वोत्तम, तुरंत और वो शब्द जो किसी समस्या के समाधान का केवल एकमात्र रास्ता दिखाते हो, अगर वो किसी पूर्व धारणा में आते हैं तो वो पूर्व धारणा क्या होगी? वो पूर्व धारणा गलत होगी। वो पूर्व धारणा क्या होगी? गलत होगी। इंग्लिश में देख लीजिएगा, इफ यू सी वर्ड्स लाइक ओनली, डेफिनेट, स्ट्रॉन्ग, द बेस्ट, जस्ट एंड दोज वर्ड्स टू इंडिकेट ओनली वन वे टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम आर इंक्लूड इन एनी assumption, इट विल बी रॉन्ग। समझ में आ गया आप लोगों को? आपसे मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये वाला पॉइंट कॉम्प्रिहेंशन में कम से कम आपके लिए 2 क्वेश्चन देगा ही देगा। ठीक है, आइए कथन क्या है कि क्वेश्चन कैसा आएगा आप ये भी पूछेंगे। तो कथन ये है, वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए बिक्री कर की दर को बढ़ा दिया गया। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिएगा, टू फुलफिल द फाइनेंशियल डेफिसिट इंक्रीज द सेल्स टैक्स रेट। ओके, अब आप कहेंगे कि पूर्व धारणा क्या होती है? ये देखिए पूर्व धारणा नंबर 1, वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम तरीका। अब मैंने कहा था कि केवल, तुरंत, सर्वोत्तम ये शब्द आएंगे तो वो पूर्व धारणा क्या होगी? गलत हो जाएगी। तो पहली हो गई गलत। ठीक है, आपको आसानी समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, वित्तीय घाटे को पूरा करने का मर्यादित तरीका बिक्री कर की दर को बढ़ाना है। तो देखो सिस्टमेटिक फॉर्म तो हो सकती है, केवल आप कहते हैं कि सर्वोत्तम है तो उसका मतलब एक ही रास्ता दिखा रहे हैं।
इसलिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट पूर्व धारणा गलत है और दूसरा सही है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इंग्लिश में देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, यानी पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर आप कथन में कोई विज्ञापन देखते हैं, देखिए आजकल क्या है कि एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन नहीं देखते तो हम ज़्यादातर लोग उस प्रोडक्ट को लेते नहीं हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन यानी ये पॉइंट से भी आपके कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन आया हुआ है। तो पॉइंट नंबर 2 है मेरा, अगर आप किसी भी कथन में कोई विज्ञापन देखते हैं और सीधे तौर पर कथन से जुड़ी पूर्व धारणा रखते हैं तो वह पूर्व धारणा क्या होगी, सही होगी। यानी कि जो पूर्व धारणा है अगर वो कथन से सीधा संबंध रखती है तो वो पूर्व धारणा सही होगी। इंग्लिश में समझ लीजिएगा, इफ यू सी एनी एडवर्टाइजमेंट इन द स्टेटमेंट एंड assumption डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्टेटमेंट इट विल बी राइट। क्लियर है? यानी कि जो विज्ञापन की बात कर रहा है उसी से रिलेटेड पूर्व धारणा होनी चाहिए। ये नहीं कि आप विज्ञापन कर रहे हैं किसका, पेप्सी का, और बात कर रहे हैं मोबाइल फोन की, तो ये ऐसे नहीं मैच करता है। जिसका विज्ञापन होगा उसी के बारे में पूर्व धारणा होगी तो वो सही होगा। आइए कैसे कथन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है। कथन, हमारी 20% छूट की पेशकश का लाभ उठाने के लिए 25 फरवरी से पहले यहां नामांकन कराएं एक कोचिंग क्लास का विज्ञापन। देखो जब भी विज्ञापन से संबंधित कोई बात होगी उसके बारे में नीचे इंडिकेट किया जाएगा कि ये किस कंपनी का विज्ञापन है, बीमा कंपनी का विज्ञापन है, दवाई कंपनी का विज्ञापन है, या किसी चीज के लिए दिया गया कोई विज्ञापन है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये एडवर्टीजमेंट की बात करता है। पूर्व धारणा देखिए, छूट की पेशकश अच्छे छात्रों को आकर्षित कर सकती है। जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति कितना ही पैसे वाला हो, थोड़ा सा मन में कहता है थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा क्या, मतलब जो लोग पढ़ना चाहते हैं अगर थोड़ा सा उनको डिस्काउंट मिल जाएगा तो वो अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। इसलिए हमारी पहली पूर्व धारणा सही है, ठीक है। आइए, जो छात्र कोचिंग की फीस अदा भुगतान करने में सक्षम नहीं है वे भी इस क्लास में शामिल हो सकते हैं। एक बात बताओ, बात चल रही थी 20% डिस्काउंट की, ठीक है। इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, इसमें डिस्काउंट ऑफर इज बाउंड टू अट्रैक्ट गुड स्टूडेंट एज वेल। और सेकंड है, इवन दोज स्टूडेंट हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे द फी ऑफ कोचिंग क्लास मे जॉइन दिस क्लास। भैया एक बात बताओ, जो छात्र कोचिंग की फीस अदा करने में असमर्थ है, पैसा दे ही नहीं सकता, तो वो कैसे शामिल हो सकता है। अगर आप कहें कि कुछ पैसे, तो वो बार्गेनिंग वाली बात ऑफिस में होगी, अभी यहाँ नहीं। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट राइट है और सेकंड रॉन्ग है, ठीक है। तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। आपको बता दूं कि अगर आपने ये 6 पॉइंट समझ लिए तो मुझे लगता है कि आप कथन और पूर्व धारणा में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे, सारा सही होगा। पॉइंट नंबर 3 देखो, यदि कथन में सलाह, लाभदायक प्रभाव या परिणाम देखते हैं और पूर्व धारणा कथन से सीधा संबंध रखती है या रखता है तो वह सही होगी, ठीक है। If you see advice, profitable effect or result in the statement and assumption directly connected to the statement, it will be right, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन में इस पॉइंट नंबर 3 से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है, ठीक है। आइए इस पर क्वेश्चन कैसे चाहेंगे आप, मतलब क्वेश्चन कैसा आता है ये देख लीजिएगा। जिन्हें प्रोत्साहित किया जाता है वे बच्चे सामान्यतः अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ, those children motivated they perform well and advice of principal to the guardian। क्लियर है? सामने देख बताया गया है, ठीक है। अब आइए, ये है पूर्व धारणा। पूर्व धारणा नंबर 1, कुछ अभिभावक अपने बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। कुछ अभिभावक अपने बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। अच्छा, दूसरा है, कुछ अभिभावक प्रधानाचार्य की सलाह का पालन कर सकते हैं। तो मेरा मतलब ये हुआ कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। यहां सभी के लिए नहीं बोला। देखो मैं एग्जांपल देता हूं, कुछ गार्जियंस ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम ही टाइम है और पैसा थोड़ा कम है, मतलब टाइम भी देंगे
और पैसा भी देंगे। लेकिन कुछ गार्जियंस ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन समय नहीं है। हो सकता है बड़े बिजनेसमैन हो, कोई क्लास 1 ऑफिसर हो, तो बच्चों पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहा है, मान लीजिए ड्यूटी कहीं है, बच्चे कहीं है, तो थोड़ा ऐसा होता है। तो इसलिए उसने बोला कि कुछ अभिभावक अपने बच्चों को प्रेरित नहीं करते हैं। क्लियर है? इंग्लिश में देखो, सम गार्जियन डू नॉट मोटिवेट देयर चिल्ड्रन। ठीक है, सम बोला गया है। आइए, कुछ अभिभावक प्रधानाचार्य की सलाह का पालन कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ गार्जियंस ऐसे होते हैं जो पैसे के साथ साथ टाइम भी देते हैं बच्चों को। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 3 भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए, पॉइंट नंबर 4, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, क्योंकि इस पॉइंट से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। मैं आपके लिए कथन और पूर्व धारणा का इतना सेलेक्टिव मैटर लेके आया हूं कि आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, स्टेट बीसीएस में या यूपीएससी में। अभी मैंने कथन और पूर्व धारणा को 2 पार्ट्स में पढ़ाने का विचार किया है। पहला पार्ट अभी चल रहा है, मतलब पहला क्लास अभी चल रहा है, और दूसरा क्लास और मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और आने के चांसेस हैं, वो भी लेके आऊंगा मैं आपके लिए। तो पॉइंट नंबर 4 देखिए, अगर आपको कथन में जनहित और देशहित यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट और कंट्री इंटरेस्ट, इट मींस पब्लिक इंटरेस्ट और कंट्री इंटरेस्ट इन द स्टेटमेंट एंड assumption डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्टेटमेंट, इट विल बी राइट। ठीक है, देखिए, जनहित और देशहित से संबंधित कोई भी बात आप किसी भी कथन में देखते हैं और पूर्व धारणा कथन से सीधा संबंध रखती है, तो वो पूर्व धारणा सही होगी। आइए कथन देखते हैं, कृपया ब्लड बैंक में रक्तदान करें। अब जाहिर सी बात है कि ये जनहित की बातें हैं। पूर्व धारणा देखिए, इस प्रार्थना के कुछ सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे, ये बिल्कुल सही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि रक्तदान महादान, तो होता है कि चलो भैया 1 यूनिट मैंने दे दिया, 1 यूनिट किसी और ने दे दिया। लेकिन ऐसे भी है कि दूसरा देख लीजिएगा कि ब्लड बैंक को जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, और ये भी सही है कि ब्लड बैंक में ब्लड बनता तो है नहीं। जाहिर सी बात है कि जब तक आप चेंज नहीं देंगे नहीं, तो चेंज कैसे मिलेगा आपको। इसीलिए दोनों ही पूर्व धारणा सही है। चलिए, पॉइंट नंबर 5 की बात करता हूं, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार क्लास कर लीजिए सीसेट की, आप कहेंगे सर एक ही बार क्लास में हमारा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं उतना उस लेवल पे लेके जाऊंगा आपको कि जो भी यूपीएससी और यूपीपीसीएस में सीसेट का कंसेप्ट है, आप एक बार में क्लियर कर पाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और इतने बेहतरीन कंसेप्ट लेके आया हूं आपके लिए, आप देखते चलिए क्लास को। पॉइंट नंबर 5, यदि आपको कथन में कोई सरकारी आदेश या निर्देश, इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर देखते हैं, ठीक है, तो देखिएगा, और पूर्व धारणा भी उससे सीधा संबंध रखती है, तो वो पूर्व धारणा सही होगी। ठीक है, इफ यू सी एनी गवर्नमेंट ऑर्डर इन द स्टेटमेंट एंड assumption डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्टेटमेंट, इट विल बी राइट, तो वो क्या होगी, सही होगी। आइए, यानी कि बात ये आई कि भारत सरकार कोई भी आदेश या निर्देश जनता को या अपने विभागों को देती है और पूर्व धारणा भी उससे सीधा संबंध रखती है, तो वो पूर्व धारणा सही होगी। क्वेश्चन देखिए, खरीफ की फसल के मौसम से पहले भारत सरकार ने एफसीआई को बहुत अधिक मात्रा में खाद्यान्न निकालने का आदेश दिया है। ठीक है, पूर्व धारणा क्या है, इस समय बाजार में खाद्यान्न की कमी हो सकती है। ये बिल्कुल सही बात है कि हम सरकार ये सोचती है कि फसल आने से पहले लगभग मार्केट में फसल कम हो चुकी होगी, तो ये सही है, ये अजम्पशन यानी पूर्व धारणा सही है कि इस समय बाजार में खाद्यान्न की कमी हो सकती है। दूसरा, खरीफ की फसल एफसीआई के भंडारों को फिर से भरने के योग्य हो सकती है। ठीक है, तो ये भी सही है कि भैया हो सकता है कि खरीफ की फसल इतना अच्छा हो जाए कि फिर से भंडारों को भरने के योग्य हो जाए, हम अनुमान लगा रहे हैं। क्लियर है, इसलिए ये पूर्व धारणा में सही है। खरीफ की फसल के मौसम के बाद किसान अपनी फसल को, 3rd नंबर पर बात कर रहा हूं, खरीफ की फसल के मौसम के बाद किसान अपनी फसल को बाजार में बेचने की मांग कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। ये भी सही है कि आप एक बार मैं बताता हूं आपको
कि आप किसान है, मान लीजिए आपका उपभोग है 100 किलोग्राम का और आपके पास 1000 टन माल आ गया, तो भैया क्या करेंगे, घर में इतना बड़ा स्टोर तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि अकॉर्डिंग टू लेवी मंडी समिति में रेट तय होंगे लेवी के अकॉर्डिंग, और सीधा एफसीआई के स्टोर में चला जाएगा और बाजार की डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई होती रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके समझ में आ रहा होगा। इंग्लिश मीडियम चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं बाइलिंगुअल क्लास लेके आया हूँ जिसको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हिंदी वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए पॉइंट नंबर 6, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, यानी कि 1 से 6 पॉइंट इतने इंपोर्टेंट हैं कि पूर्ण धारणा का चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और आए हुए हैं मैं उनको भी क्लास में कराऊंगा। यदि कोई भी पूर्ण धारणा सीधे तौर पर कथन से नहीं जुड़ी है तो वह गलत होगी। जाहिर सी बात है कि हम बात कर रहे हैं, मैंने अभी एग्जांपल दिया था, हम बात कर रहे हैं किसी किताब की कि ये किताब इस राइटर की बहुत अच्छी है, पूर्ण धारणा में बोल दिया कि नहीं ये वाली बाइक बहुत अच्छी है, तो कहीं भी अगर कथन का पूर्ण धारणा से कोई मैच नहीं खा रहा है, उससे कोई मेल नहीं खा रहा है, तो समझ लीजिए वो गलत होगी। यानी कि पूर्ण धारणा को सही होने के लिए उसे सीधे तौर पर जुड़ना होगा। आइए, कथन है अगर इंजीनियर बनना सरल है यानी आसान है तो मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। भाई जाहिर सी बात है, उसने बोला कि अगर इंजीनियर बनना आसान है तो मैं नहीं बनना चाहता इंजीनियर। ठीक है भाई, पूर्ण धारणा देखिए, व्यक्ति की इच्छा कठिन कार्य करने की हो सकती है, ये सही बात है। जब आसान काम नहीं करना चाहता तो मे भी पॉसिबल वो कठिन काम करने की होगी उसकी इच्छा। देखिए ये लिखा भी है इसमें, इफ इट्स इजी टू बिकम एन इंजीनियर आई डोंट वांट टू बी एन इंजीनियर, assumption द पर्सन्स डिजायर टू डू हार्ड वर्क मे बी। इससे ये क्लियर हो गया आपको कि ये सही है। ठीक है, दूसरा आइए, व्यक्ति की इच्छा एक बिजनेसमैन बनने की है। भैया ये वाली बात तो हुई नहीं है, इंजीनियर की बात हो रही थी कथन में, तो बिजनेसमैन की बात तो कहीं हुई नहीं, इसीलिए सेकंड वाला गलत है और फर्स्ट वाला सही है। तो ये थे मेरे तरफ से आपके लिए 1 से 6 पॉइंट जिन पर मैंने क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो भी समझा दिया। और यूपीपीसीएस, मैं गारंटी से कहता हूं यूपीपीसीएस और यूपीएससी में अगर पूर्ण धारणा से क्वेश्चन आता है, सेपरेट भी आते हैं और कॉम्प्रिहेंशन में भी आता है, तो वो आपका इन 6 पॉइंट के अलावा कहीं से नहीं होगा, वो इन्हीं में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इस क्लास को और आगे बढ़ा रहा हूं मैं, और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और आने के चांसेस हैं उनको भी मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं। आइए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 7 है और ये क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें 6 क्वेश्चन 6 पॉइंटों पर मैंने बता दिया आपको। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आइए वो पढ़ना है इस क्वेश्चन को कि रेलवे दुर्घटना में मारे गए परिवार के सदस्यों को सरकार ने क्षतिपूर्ति के रूप में 1 लाख रुपए देने का निश्चय किया है। क्लियर है भाई, रेलवे दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के परिवार सदस्यों को रेलवे ने 1 लाख रुपए देने का, यानी सरकार ने देने का वादा किया है। ठीक है, या निश्चय किया है। पूर्ण धारणा देखिए, क्षतिपूर्ति में खर्च करने के लिए सरकार के पास काफी कोष है और जाहिर सी बात है वो एक प्रॉपर फंड इसके लिए बना के रखते हैं अलग से। ठीक है, तो ये इससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट यही बात कर रहा है, इसलिए हमारा पूर्ण धारणा नंबर फर्स्ट सही है। पूर्ण धारणा नंबर फर्स्ट सही है। अब आइए दूसरा पढ़ते हैं, रेलवे दुर्घटना या दुर्घटना निकट भविष्य में कम होनी चाहिए। भाई ये तो आप सलाह दे रहे हैं ना, ये तो आप सलाह दे रहे हैं, मतलब किसी को बता रहे हैं, तो ये पूर्ण धारणा नहीं हुई। ये पूर्ण धारणा नहीं हुई कि रेलवे दुर्घटना या दुर्घटना निकट भविष्य में कम होनी चाहिए, इससे तो इसका कोई संबंध ही नहीं है। दुर्घटना कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, इससे इस कथन का कोई रिलेशन नहीं है, ना ही इस पूर्ण धारणा का कथन से रिलेशन है, इसलिए हमारी ये सेकंड रॉन्ग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप एक बार इनको पढ़ लो। मेरा वायदा है आपसे
कि आपका पूर्व धारणा का क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है ये। अनेक शिकायतों के बावजूद मैंने टेलीफोन बिल 9 महीने से प्राप्त नहीं किया। एक दैनिक के संपादक को एक टेलीफोन ग्राहक का पत्र। बिल्कुल सही बात है। पूर्व धारणा क्या है? प्रत्येक ग्राहक को टेलीफोन कंपनी से लगातार बिल प्राप्त करने का अधिकार है। ये तो आप सब जानते हैं कि लगातार बिल आता रहेगा, हम भरते रहेंगे, और ये तो उसका अधिकार है ही। तो ये पूर्व धारणा क्या है? सही है। दूसरा, ग्राहक के शिकायत केंद्र में कमी है इसीलिए इसके सही होने की आशा है। ये वाली बात सही है कि कहीं ना कहीं कंप्लेंट जो हुई है उसमें उसने शिकायत की है, यानी कंप्लेंट की है, तो जाहिर सी बात सही होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन मतलब पूर्व धारणा सही है, यानी पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम देख लीजिएगा, बिल्कुल इजी फॉर्मेट पे क्वेश्चन है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये, और आने के चांसेस भी हैं। ठीक है, तो क्वालिटी वाइज क्लास आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूं, आप उस पर एक बार सीरियस होकर के क्लास को देख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रबंधक दल ने कहा कि मजदूर संघ को तुरंत हड़ताल समाप्त कर देनी होगी, नहीं तो प्रबंधक दल फैक्ट्री के बंद करने का दबाव डालेगा। तो ये कथन हो गया आपके लिए। अब इसकी पूर्व धारणा नंबर 1 देखिए। XYZ कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक द्वारा कंपनी का एकांतर क्रम में बंद नहीं किया गया। अब देखिए हड़ताल का और इसका कोई भी मैच नहीं खा रहा है, इसलिए पहली पूर्व धारणा गलत हो गई। आइए, मजदूर संघ को धमकी देकर कुछ प्रभाव डालना चाहिए, तो ये आपका सही हो सकता है। तो इसीलिए भाई थोड़ा धमका के, भाई देखिए आपने हड़ताल खत्म नहीं की तो हम ये कर देंगे, मतलब निकाल देंगे, कुछ मजदूरों को हटा देंगे, तो ये वाली बातें हैं। इसलिए ये पूर्व धारणा आपकी सही हो सकती है, पहला गलत है और दूसरा सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हुई है और एग्जाम में आया हुआ भी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश वाले। आइए, 5 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चे का स्कूल में जाना वांछनीय है। ठीक है, बच्चे का, अब पूर्व धारणा देखिए नंबर 1, बच्चे का उपयुक्त स्तर के विकास की उम्र पर पहुंचने के बाद वह पढ़ाई के लिए तैयार होता है। ये बिल्कुल सही बात है, तो ये आपकी पूर्व धारणा सही होगी। आइए, 6 साल की उम्र के बाद बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं देते, किसने मना किया? इस कथन में कहीं ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है कि 6 साल के बाद एडमिशन नहीं मिलेगा? इसीलिए ठीक है, 6 साल की उम्र के बाद बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो भैया दूसरा गलत है और पहला सही है, यानी फर्स्ट वाला पूर्व धारणा सही है और सेकंड वाली गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन ई की, ई यहां पर ये की है, इसको सही कर लीजिएगा की। विटामिन ई की गोली संचलन को सुधारती है और तुम्हारे रंग रूप को बढ़ाने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है ये। पूर्व धारणा देखिए, लोग रंग रूप को बढ़ने को पसंद करते हैं, ये सही बात है भाई, खूबसूरती किसको अच्छी नहीं लगती। और दूसरा है संचलन की अनुपस्थिति में रंग रूप नीरस हो जाता है। तो आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? दोनों ही सही हैं, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, ये इससे सीधा संबंध रख रहे हैं और बात भी वही कर रहे हैं जो स्टेटमेंट बोल रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। देखिए ये एडवर्टाइजमेंट वाली बात आई, विज्ञापन से संबंधित बात आई। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सॉल्व करता हूं फिर। यदि आप कोई भी विज्ञापन देना चाहते हो तो अखबार एक्स को देना चाहिए, ए बी से कहता है। क्लियर? इंग्लिश में देख लीजिएगा, इफ यू वांट टू गिव एनी एडवर्टाइजमेंट गिव इट इन द न्यूज़पेपर एक्स, ए टेल्स बी, राइट, ए टेल्स बी। आइए
बी उसके उत्पाद को प्रचारित करना चाहता है। भाई ये पूर्वधारणा है इसकी, और ये बिल्कुल गलत है। उसने बोला है यदि आप देना चाहते हैं तो एक्स को दीजिए, ए ने बी से कहा, तो ये कंफर्म नहीं है कि वो देगा ही या नहीं देगा, प्रचार करेगा, करवाएगा या नहीं करवाएगा। तो इसीलिए ये पूर्वधारणा वैलिड नहीं है, यानी कि ये सही नहीं है। ये सही है, ये अखबार एक्स का एक बड़ा प्रसार है, यानी क्या बोल रहा है वो, न्यूज़पेपर एक्स हैज अ वाइड सर्कुलेशन, यानी कि ये सही हो सकता है कि ए ने बी से कहा कि अगर यदि तुम्हें विज्ञापन कराना है तो अपने प्रोडक्ट की विज्ञापन को आप भी उसको एक्स को दीजिए। तो पहला सही नहीं है, दूसरा सही है, क्योंकि वो डायरेक्ट उससे कनेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, चलिए पढ़िए। कथन देखिए, वे लोग जो इस परीक्षा में पहली बार दिखाई दे रहे हैं उन्हें फॉर्म को भरने के लिए निर्देशों की सहायता लेनी चाहिए। निरीक्षण कर्मचारी ने निर्देश दिया। क्लियर है? पूर्ण देखिए, फॉर्म कुछ पूर्ण हो गया है, और दूसरा है अभ्यर्थी इस परीक्षा में कुछ अनुमान लगा सकते हैं। तो ये वाली बात आप समझिएगा कि फॉर्म कुछ पूर्ण हो गया है, ये तो कहीं कोई बात मैच नहीं खा रही है किसी से इस पूरे कथन से, तो पहला तो गलत हो गया। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि अभ्यर्थी इस परीक्षा में कुछ अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा पूर्वधारणा क्या है, गलत है, और दूसरा क्या है, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 14, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए आ रहा है पूरा। प्रधानाचार्य ने सभी अध्यापकों को कक्षा में सावधान होने के लिए निर्देश दिए, क्योंकि कुछ विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को परेशान करते हैं। सही बात है क्या नहीं? भाई कोई भी क्लास हुई, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं, इरिटेट करते हैं। आइए पूर्ण धारणा क्या है, अध्यापक स्थिति को पूर्णता संभालेंगे और वे शैतान विद्यार्थियों को अंकित करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि जो टीचर्स हैं वो इस बात को समझेंगे कि प्रिंसिपल साहब ने हमको ये ऑर्डर दिया है कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला हमारा बिल्कुल सही है, फर्स्ट पूर्वधारणा राइट है। सेकंड, विद्यार्थी प्रधानाचार्य के निर्णय का स्वागत करेंगे, और ये बात भी सही है कि पता है कि प्रिंसिपल साहब ने ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं टीचर्स को कि अगर कोई भी उधमबाजी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप देखिएगा। ठीक है, तो ये सही है, दोनों ही सही है, पूर्वधारणा नंबर 1 भी सही है और दूसरी भी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और कई बार इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, निजी संपत्ति के अतिक्रमण पर मुकदमा चलाया जाएगा। जमीन के एक भूखंड का नोटिस, बहुत सारे लोग दूसरों की जमीन घेर लेते हैं, कुछ आगे मतलब सामान वामान रख देते हैं, तो ऐसा होता है, तो उसने एक नोटिस चिपका दिया है। पूर्वधारणा, रागीर नोटिस पढ़ सकते हैं और इस अतिक्रमण नहीं कर सकते। जैसा आपने देखा कि घर के गेट के बाहर एक नो पार्किंग का वो लगा था बोर्ड कि कोई भी यहाँ पार्क नहीं करेगा, तो जब ऐसा बोर्ड लगा रहता है ना तो मोस्टली लोग उस घर के सामने गाड़ी नहीं लगाते। क्लियर है? तो इसीलिए ये सही है पहला वाला कि रागीर नोटिस पढ़ सकते हैं और अतिक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, क्या नहीं कर सकता। लोग अभियोजक पक्ष से डर सकते हैं, ये वाली बात भी सही है कि एक घर पे नोटिस लगा हुआ है, एक पर नहीं लगा हुआ है मान लीजिए, तो वहां तो खड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं किसी को, बाद में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जो नोटिस लगा हुआ है उसमें तो भैया कंफर्म है कि यहाँ अगर प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने गाड़ी खड़ी की तो हमारा पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो कथन और पूर्वधारणा कितना आसानी से समझ में आ रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन है मेरे पास, पहले मैं इस क्लास को, आज की क्लास को पूरा कर लेता हूं, और सेकंड क्लास में इतने अच्छे अच्छे और क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में आ चुके हैं और भी आने की संभावना है। क्वेश्चनों का इतना भंडार है मेरे पास, आप बिल्कुल चिंता ना करें कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो समझ लीजिएगा मे बी पॉसिबल कि वो आपकी क्लास नोट्स में हो या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन हो। ठीक है, ये इतना गारंटी देता हूं मैं आपको। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है,
ट्रेन के एक डिब्बे में चेतावनी, ट्रेन को रोकने के लिए जंजीर खींचे, अनुचित प्रयोग करने पर 500 रुपये जुर्माना होगा। आपने ट्रेन में सफर तो किया होगा ना, वहां पर नोट लिखा रहता है रेड कलर से, ठीक है। जैसे होते हैं बहुत सारे लोग कि अपनी जरूरत के हिसाब से ट्रेन खींच देते हैं, स्टेशन आया नहीं, उनका घर थोड़ा पहले है, खींच दिया, तो ये तो गलत बात है ना। हाँ, ये वाली बात आती है पूर्व धारणा में। कुछ लोग अलार्म जंजीर का गलत इस्तेमाल करते हैं, और ये मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, ये बिल्कुल सही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं शरारती टाइप के तत्व, इतने आलसी लोग होते हैं वो, क्या बताऊं मैं आप लोगों को। स्टेशन से घर तक पैदल नहीं जा सकते, घर के सामने ट्रेन रोक लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला सही है। दूसरा, कुछ निश्चित अवसर पर लोग चलती ट्रेन को रोकना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे ट्रेन में चढ़ रहे हैं हम लोग, मान लो 4 लोग हैं, 3 लोग चढ़ गए, एक रह गया, ट्रेन चल गई, तो क्या करते हैं, वो व्यक्ति उनका साथ वाला जाके ट्रेन खींच देगा। ये तक कुछ हद तक ठीक है। जैसे कोई हादसा हो गया, सामान नीचे ट्रेन में चला गया, या कोई किसी का पैर चला गया नीचे, तो उस समय तो ठीक है। तो ये भी सही है, पहला सही है और दूसरा भी सही है। बहुत आसान तरीके समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, हमारे उत्पाद का उपयोग, अब पहले आप ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। हमारे उत्पाद का उपयोग हमारे बच्चों की याददाश्त में सुधार करने के लिए होता है। यह प्राकृतिक जड़ी बूटियों पर आधारित है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। एक दवा कंपनी का एक विज्ञापन। मैंने बताया था आपको, जितने भी मैंने पॉइंट आपको पढ़ाए हैं उनसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, उनसे बाहर नहीं हो सकता। उदाहरण देखिए, लोग सामान्य तौर पर चिकित्सा उत्पाद को चुनते हैं जो उपयोगी होते हैं और इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। क्लियर है? तो हमारा ये फर्स्ट पूर्व धारणा सही है। ये बच्चे की याददाश्त में सुधार के लिए बहुत से माता पिता महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों के इस्तेमाल पर विचार करते हैं। ये वाला भी पूर्व धारणा हमारा सही है, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे कि कोई भी पूर्व धारणा अगर कथन से सीधा संबंध रखती है तो वो पूर्व धारणा क्या होगी, सही होगी, ठीक है। तो इसमें दोनों ही क्वेश्चन सही हैं आपके, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में पास हो जाएगा, ठीक है। कथन ये है हमारा। अच्छा, पूर्व धारणा देखिए, पूर्व धारणा नंबर 1, पास होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है। तो ये पूर्व धारणा कथन से सीधा संबंध रखती है कि अगर पास होना है तो उसका बुद्धिमान होना बहुत ही जरूरी है। तो पहला बिल्कुल सही है। अब है वह परीक्षा में पास हो जाएगा, वह परीक्षा में पास हो जाएगा, कंडीशन तो कह रहा है ना यदि वह बुद्धिमान है तो परीक्षा में पास हो जाएगा, इसलिए दूसरा गलत है, पहला सही है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए, एक हिस्सा टेलीविजन के मनोरंजन के रूप में अपनी शैक्षिक मूल्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब बता दिए पूर्व धारणा नंबर 1, लोगों द्वारा टीवी लेना मनोरंजन का एक साधन हो सकता है। जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल सही है कि एक साधन हो सकता है। अब नेक्स्ट है, टेलीविजन के शैक्षिक मूल्य का ठीक से एहसास नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, टेलीविजन मनोरंजन का साधन तो हो सकता है, लेकिन उससे और भी चीजें, ज्ञानवर्धक चीजें मिल सकती हैं, जैसे न्यूज वगैरह हैं, ठीक है। बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां देते हैं, ठीक है, या महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, वर्तमान परीक्षा व्यवस्था को पूर्ण, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। आइए, वर्तमान परीक्षा व्यवस्था को पूर्णतः कायापलट करने की आवश्यकता है। क्लियर है? क्वेश्चन ये है, इसकी पूर्ण धारणा देखिए, वर्तमान परीक्षा व्यवस्था अप्रचलित है, ठीक है। देखिए, द प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम इज ऑब्सोलेट, ठीक है। तो ये सही है हमारा कि पहला जो है सही है,
और दूसरा है संपूर्ण परिणाम में सुधार की आवश्यकता है। ये वाली बात भी सही है। तो पूर्व धारणा नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों ही हमारे लिए सही है। ठीक है, वो आज के लिए समाप्त होता है। और मैं दूसरी क्लास इसी की कथन और पूर्व धारणा की दूसरी क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ लेके आऊंगा। तब तक के लिए खजाना IAS के चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से बोलिए कि वो भी करें, और मेरे से CSET की क्लास बेस्ट पॉइंटों के साथ आप कंप्लीट करिए। आपका CSET का जो डर है अंदर से वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ये जो सीरीज है मतलब कथन और पूर्व धारणा, जो मैं पॉइंट अब आपको पढ़ाऊंगा कॉम्प्रिहेंशन के लिए, कोई भी क्लास मिस ना करें। आपका कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन एक भी गलत नहीं हो सकता, मोस्टली सही होंगे सारे आपके। ठीक है, मैंने इतना अच्छा पढ़ाना है आपको, इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाना है, बिल्कुल आप चिंता छोड़ दीजिए। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।